आप सच कहते हैं, मैं राजा ही हूँ, इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य का साक्ष्य दूँ। जो कोई सत्य की ओर से है, वह मेरी वाणी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर पिलातुस फिर यहूदियों के पास बाहर आया और उनसे कहा, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। अब यह तुम लोगों की प्रथा है कि पास्का के अवसर पर किसको रिहा करो। क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों के राजा को मुक्त करो? वे चिल्लाकर कहने लगे, यीशु नहीं, बराबस को। बराबस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इसके बाद सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रख दिया और उनको लाल चोगा पहनाया। तब उनके पास आकर वे कहने लगे, यहूदियों के राजा। और उनको थप्पड़ मारते थे। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम जान लो कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। तब यीशु कांटों का मुकुट और लाल चोगा पहने बाहर निकले। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, इस मनुष्य को देखो। उनको देखते ही महायाजक और प्यादे चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले लो और क्रूस पर चढ़वाओ। मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारा एक नियम है, और उस नियम के अनुसार उसे बचाना है, क्योंकि उसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। यह सुनकर पिलातुस और अधिक भयभीत हुआ। फिर भवन में जाकर यीशु से कहा, तुम कहाँ के हो? परंतु यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे नहीं बोलते? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे तुमको छोड़ देने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का अधिकार भी? यीशु ने उत्तर दिया, आपको मुझ पर कोई अधिकार न होगा, यदि आपको यह ऊपर से न दिया जाता।
इसलिए जिसने मुझे आपके हाथों सौंपा है, उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस यीशु को छोड़ देने का उपाय खोजने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे छोड़ दें, तो आप कैसर के मित्र नहीं, क्योंकि जो कोई अपने को राजा करता है, वह कैसर का विरोध करता है। पिलातुस ने यीशु को बाहर ले जाने का आदेश दिया और न्यायासन पर बैठ गया। उस जगह को लिपोस्त्रोतोस कहते थे, इब्रानी में गब्बता। पास्का की तैयारी का दिन था और लगभग छठी घड़ी थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, देखो, यह तुम लोगों का राजा है। वे चिल्ला उठे, हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, क्रूस कीजिए। पिलातुस ने कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़कर हमारा कोई राजा नहीं है। तब उसने यीशु को उनके हवाले कर दिया कि वे क्रूस पर चढ़ा दिए जाएं। तब वे यीशु को ले चले। यीशु अपना क्रूस ढोते हुए नगर से निकलकर उस जगह को गए जो कलवारी कहलाती थी, इब्रानी में गोलगोथा। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ दो और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाईं ओर, दूसरे को बाईं ओर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। यह इस प्रकार था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे नगर के पास ही था, और पत्र इब्रानी, यूनानी और लैटिन भाषा में लिखा था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह कर लीजिए, यहूदियों का राजा वरन लिखिए। उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सिपाहियों ने उनके कपड़े लेकर 4 भागों में बांटे। हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता। यह कुर्ता बिना सीवन के ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे न फाड़ दें
कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर चिट्ठियां डाली। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यीशु के पास उनकी माता और उनकी माता की बहन मरिया, क्लोपस की पत्नी और मरियम मगदलेना खड़ी थी। अपनी माता को और उनके पास उनके उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे खड़े देखकर यीशु ने अपनी माता से कहा, तब उन्होंने शिष्य से कहा, देखो यह तुम्हारी माता है। और उसी घड़ी से उस शिष्य ने उनको अपने यहाँ डेरा दिया। इसके बाद यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, यीशु ने कहा, यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। वहां से ये सिद्धारा एक बर्तन रखा था। उन्होंने सिरके में डुबाया अपन सोखा सर कंधे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। यीशु ने